व्हाट्सएप चैट लीक के मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है सरकार से कि इतने संवेदनशील विषय पे कैसे किसी एक पत्रकार को या एक संस्थान को जानकारी हो सकती है। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, जिस तरह की संवेदनशील जानकारी सामने आई है, क्या कहेंगे आप लोग? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये व्हाट्सएप लीक जो कह रहे हैं ना, वो लीक सही नहीं है। मुंबई पुलिस एक टीआरपी रेटिंग स्कैम में जांच कर रही थी कि एक कोई टेलीविज़न चैनल जो टीआरपी रेटिंग, जो अपना व्यूअरशिप रेटिंग करती हैं, उसकी जो संगठन है बीईआरसी, उसके मुखिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके थे, उनके बीच में और रिपब्लिक चैनल के जो मुख्य जो मालिक है, उनके बीच में जो बातचीत व्हाट्सएप के द्वारा हो रही थी, वो मुंबई पुलिस ने अपने चार्जशीट में पेश किए, मुंबई कोर्ट में की है। अब ये मूल मामला तो है, ये करप्शन, कमर्शियल करप्शन का मामला है कि टीआरपी रेटिंग को बदल के अपने चैनल को फ़ायदा पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वसूल करना वगैरह, जल्दी से फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ करना। और आप ये भी जानते हैं कि रिपब्लिक चैनल का कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता है। तो ये लीक नहीं है, ये मुंबई पुलिस ने, जो दासगुप्ता जी है, उनका फ़ोन था, वो कॉन्फिस्केट कर लिया था, और उस फ़ोन की जो जानकारी थी, जैसे व्हाट्सएप के चैट की डिटेल्स, उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है। तो ये कोई मतलब उनको तंग करने के लिए किसी ने, मुंबई पुलिस ने किया, ऐसा नहीं। वो मामला चल रहा है और वो कमर्शियल फ्रॉड का मामला है। उसमें कमर्शियल कानून के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा, सजा होगी, वो होगी। लेकिन उस चैट के अंदर जो जानकारी मिली है कि कुछ बहुत गंभीर नेशनल सिक्योरिटी के जो गुप्त बातें थी, वो अर्नब गोस्वामी को पता चली है। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें सिर्फ सर्वोच्च स्तर पर सरकार के, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो 5 मंत्रियों की होती है, उसमें ऐसे निर्णय होते हैं कि कोई पॉलिटिकल हमला करना है या कोई कुछ करना है, तो स्ट्रेटेजिक कुछ भी होता है, वो वहाँ होता है। तो ये जो बातें सिर्फ 4, 5, 6 लोगों को पता थी, जैसे एनएसए है, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, लेकिन वो एक उस मीटिंग में रहते हैं वो। तो ये 6-7 लोगों को जो जानकारी थी, क्योंकि पॉलिटिकल निर्णय तो वही कमेटी लेती है, उसके बाद ऑपरेशनल डिटेल जो है वो सर्विस चीफ को छोड़े जाते हैं कि आप देखिए, एयरफोर्स चीफ तय करिए कितने बजे करना है, क्या करना है, वो आप करिए। तो ये जो पॉलिटिकल हमला करने की बात थी, वो जो अर्नब गोस्वामी के चार्ट से स्पष्ट हो रही थी कि उनको पता थी, जानकारी थी, और इतने आसानी से किसी से वो टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो क्या और कितने लोगों को उन्होंने बताया था ये चीज़। तो 2 चीज़ें उस पर बढ़ती है कि किसने लीक की बात, मतलब गवर्नमेंट के को जिसको जानकारी थी, उसने किसको, अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी दी, ये पहले बात है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कानून के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। अर्नब गोस्वामी को आवश्यकता हो तो अरेस्ट करना चाहिए, उनकी पूरी इंटरोगेशन होनी चाहिए कि किसने आपको बताया ये। और दूसरी ओर जो जिनके पास ये जानकारी थी, चाहे जितने बड़े मंत्री वो हो, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि किसने आपको ये खबर दी है और कब ये निर्णय लिया गया और कब उनके पास पहुंचा। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। मोदी सरकार को इसमें जो सरकार में जो विश्वास जनता का होता है कि सरकार किसी कमर्शियल फ़ायदे के लिए देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं करेगी, वो अगर विश्वास करना है तो इसकी जांच पूरी सरकार की तरफ से हो। ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो गया, तो इसमें जब जांच की बात आप करते हैं, तो किस तरह की जांच हो सकती है? क्या जेपीसी जांच करे या फिर किस तरह की जांच? एक तो हमने पॉलिटिकल मांग तो हमने की है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या डिफेंस कमेटी उस पर बिठाई जाए और जाँच की जाए, वो अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना भी ज़रूरी है, और वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, चाहे सीबीआई है, जो कि दिल्ली पुलिस है या मुंबई पुलिस है, कोई भी, हमारे देश का कानून है, क्रिमिनल लॉ जो है, इसके तहत इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उनको सजा होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बालाकोट जैसे हमले की जानकारी किसी एक मीडिया संस्थान को या एक व्यक्ति को होना, और आपने खुद भी कहा, कल राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें 4-5 लोग जो सीसीएस के होते हैं उनको होती है। इस तरह से एक पॉलिटिकल, क्योंकि जो 4-5 लोग हैं उसमें एनएसए के अलावा बाकी लोग मंत्री या प्रधानमंत्री हैं, तो उस लेवल पे उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्या उनके लिए किस तरह की? देखिए, ये अगर अमेरिका जैसा देश होता तो ये किसी को बख्शते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी, हमारे रिपब्लिक को जो उम्र है हमारी,
अभी ये चीज़ें हुई नहीं है कि कितने बड़े आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा चला जाए और वही सरकार अपने एक मंत्री के खिलाफ करे। हो सकता है कि किसी 5 मंत्रियों में से एक मंत्री ने कुछ लीक किया हो, प्रधानमंत्री को चाहिए कि ढूंढे कौन मंत्री था। तो पीएमओ की बात कर रहे हैं जो चैट में है वो पीएमओ। सीसीएस तो कैबिनेट कमेटी होती है, पीएमओ की बात वो कर रहे हैं, लेकिन पीएमओ में किसी ऑर्डिनरी अफसर को तो पता नहीं होता, चपरासी को पता नहीं होता, क्लर्क को पता नहीं होता पीएमओ में कौन मुखिया है। पीएमओ में एनएसओ होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और बाकी सारे मंत्री तो सीसीएस में होते ही है ना। उसमें सीसीएस में 5 मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा 4 मंत्री, एक होते रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और गृह मंत्री होते हैं। तो ये मंत्री तो होते ही है। तो उनके लेवल पे अगर पॉलिटिकल निर्णय लिया गया है, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो तो सर्विस चीफ करते हैं कि कितने बजे कौन कौन से जहाज कहाँ से आएंगे, वो अलग बात है। तो ये पॉलिटिकल निर्णय जो था किसने उनको पहुंचाया, तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो तरफ से पूछताछ होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो गिरफ्तार किया जाए। दोनों तरफ से पूछताछ होनी चाहिए। अब गिरफ्तार करना है नहीं करना पुलिस पे निर्भर करता है, एजेंसी पे निर्भर करता है। तो साफ तौर से पृथ्वीराज चौहान जी का कहना है कि ये दोनों तरफ से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में किया जाना चाहिए। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।